बिहार के सुशासन बाबू पूर्णिया जिले के बनमनखी आ पहुंचे और यहां उन्होंने कह दिया कि जरा आप पिछले दिनों को याद कीजिए। 2005 से पहले बिहार की दुर्दशा को याद कर लीजिए। इधर उधर नहीं कहीं जाना है, बस सीधे एनडीए गठबंधन को वोट देना है ताकि सुशासन का राज मिल सके। याद कीजिए 2005 के समय को, जब सड़कों पर निकलने में भी आप भयभीत होते थे। जी हाँ, बनमनखी के सुमृत उच्च विद्यालय के क्रीड़ा मैदान में चुनावी विशाल जनसभा एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए बिहार के सुशासन बाबू यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां खूब गरजे। बता दें, पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम को माला पहनाकर जहां स्वागत किया, वहीं इस अवसर पर बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि, मंत्री लेसी सिंह, मंत्री दिलीप जायसवाल, सदर विधायक विजय खेमका, तमाम पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। तो दूसरा कोई विकास कहां से करा देगा? सही बात है सही ना जे करते नीतीश कुमार नरेंद्र जी बीच वाला बतावे छे हम पूर्णिया का विकास करा देंगे। कहां से करा देंगे? नीतीश कुमार जी के पास न जाना होगा, मोदी जी के पास न जाना होगा, तो भाया मीडिया का है सीधे संतोष कुशवाहा, सीधे संतोष कुमार। और अब की बार 400 पार। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने बीमा भारती पर तंज कसते हुए कहा कि विधायक बनाए, कैबिनेट में मंत्री भी बनाए, फिर जीत पर आ रही थी कि मंत्री बना दीजिए। मना कर दिए तो सब कुछ भूल कर इधर उधर चली गई। सुने हैं आरजेडी ज्वाइन कर ली है। सीएम ने लालू पर भी हमला बोला, कहा पति पत्नी दोनों ने बिहार में राज किया। 2005 से पहले बिहार की दुर्दशा की याद कर लीजिए। लोग डरते थे बाहर निकलने को। हमारे आने के बाद कितना काम हुआ है, यह हमने करवाया है। काम में कोई घर से बाहर निकलते थे, कोई हिम्मत नहीं किसी को घर से बाहर निकलने की। अब उसके बाद का 18 साल का तो नया नया लड़का है, उसको नहीं पता होगा। तो जो भी लोग हैं पुराने, उनको बच्चों को बताइए कि पहले की हालत बहुत खराब थी, यहाँ कोई निकल नहीं सकता था। हम भी जब एमपी थे और जब कहीं भी जाते थे, अपने इलाका में घूमते थे, रास्ते से जाते थे, तो हमको तो पैदल ही जाना पड़ता था एक जगह से दूसरा जगह। कोई उपाय नहीं था, कहीं कोई रास्ता नहीं। और अब कितना सब जगह हम लोग रास्ता बनवाए, तो आप सब जानते हैं। इसके अलावे कुछ कोई नहीं था, स्वास्थ्य की कोई स्थिति थी, कहीं कोई इलाज होता था, हम लोगों ने सब कुछ का स्वास्थ्य का इलाज कराया, एक एक काम करना शुरू किया। पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं होती थी, कितने कम बच्चे पढ़ पाते थे, उसका भी इलाज किया। और उसके बाद उन लोगों के राज्य में हिंदू मुस्लिम, अब मुस्लिम का वोट लेने के चक्कर में रहता है। हम तो सबको हमेशा अलर्ट करेंगे कि क्या हाल था पहले, कितना बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने सब तरह का काम कर दिया। और उसके बाद अब कहीं कोई झगड़ा नहीं होता, हर तरह से सारा का सारा काम हम लोग जो करवा रहे हैं। आप बताइए पहले क्या हाल था? पूरा का पूरा झगड़ा होता था। और अब हम लोगों ने क्या किया, 2006 में ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कराया हमने। और उस समय जो हो गया था 8,000 से थोड़ा ज्यादा, वो पूरा का पूरा काम हो गया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कुछ और बनवा देना चाहिए, उसके लिए भी बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो काहे नहीं होता था पहले, बताइए? तो कब्रिस्तान का घेराबंदी कौन कर रहा है? यही सरकार कर रही है ना, जो हम लोग हैं। और जो काम शुरू हुआ था तो कौन था? आखिरकार हम ही लोग एक साथ थे जी। तो इसीलिए एक साथ मिल करके हम लोग काम किए। ऐसा बीजेपी के चक्कर में इधर से उधर लोग बोलने लगते हैं, क्या करें बात बोलते हैं भाई। ये सारा का सारा काम हुआ। तो इसलिए याद रखिए, एक एक काम करवाया गया। और आप जानते हैं कि कब्रिस्तान की जो घेराबंदी हुई है, जिसकी चर्चा हमने की है, उसको तो और करवा रहे हैं, हर तरह से करवा रहे हैं। और एक एक तरह से लोगों के, और जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं थी, अब उनके लिए हम लोगों ने क्या किया, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसको छोड़ देता है। सहायता योजना 10
10,000 रुपया पर शुरू किया, अब बढ़ा करके 25,000 रुपया कर दिया। नीतीश कुमार ने लोगों से कहा कि अपने बच्चों को बताइए कि पहले क्या हाल था और अब क्या है। उन लोगों के राज में हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते थे, मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी करते थे। हम आए तो देखिए झगड़े बंद करा दिए हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी पर तंज कसते हुए कि इधर उधर खुला छोड़े तो इधर उधर गड़बड़ी कर रहे हैं। बर्दाश्त से बाहर हुआ तो अलग होना पड़ा। मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए 25,000 की सहायता राशि देने शुरू की। बिहार की लड़कियों को साइकिल दी। मैट्रिक से लेकर गए संस्था के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की शुरुआत भी की। उन्होंने कहा पूर्णिया एयरपोर्ट का काम भी पूरा होगा और हम जल्द से जल्द इसे करेंगे। पूर्णिया के लोग भी अब हवाई जहाज़ पर चढ़ेंगे। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि इधर उधर नहीं जाना है, लोगों को प्रणाम करने आया है। बीच वाला कहता है हम पूर्णिया का विकास करा देंगे। केंद्र में मोदी जी, बिहार में नीतीश कुमार, तो दोनों मिलकर काम यहाँ होगा और बढ़िया काम होगा। सब ठीके है और इसको लेकर अब संतोष कुशवाहा को वोट दीजिए। अब देखना होगा कि आखिरकार इस अपील का असर जनता पर किस प्रकार पड़ती है और क्या कुछ वोटों की राजनीति से इस बार ताज का रुख बदलता है। कैमरामैन मिथिलेश कुमार के साथ बनमनखी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।